अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों 2-3 बातें बतानी है ऑर्डर के बारे में। एक तो ये है कि जिन लोगों को ईद के पहले पार्सल चाहिए, अतर चाहिए, तो मुझे शनिचर तक में आप ऑर्डर कर दो। उसके बाद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ईद को अब रह गए 10 दिन रह गए मुश्किल से। अब शनिचर तक में अगर माल निकल जाता है तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह मिल जाएगा ईद के पहले। पर शनिचर के बाद फिर संडे आ जाता है तो संडे को कुरियर बंद रहता है तो उस दिन नहीं निकलेगा। फिर मंडे को यानी पीर के दिन अगर माल निकलता है तो जो जगहें दूर है गुजरात से, जैसे पंजाब है, यूपी है, बिहार है, मध्य प्रदेश है और अपना तमिलनाडु है, कर्नाटक है, बंगाल है, कलकत्ता, ये सब, तो वहाँ पे फिर माल पहुँचना मुश्किल हो जाता है। और फिर वो थोड़ा-सा मन दुःख हो जाता है कि यार ईद के लिए मँगवाया था और माल मिला नहीं। तो मैं अभी से बता दूँ कि अगर फिर मंडे के बाद अगर ऑर्डर करते हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर आपको उसका कोई मसला नहीं है ईद का कि चलेगा ईद के बाद भी, तो फिर आप मुझे चाँद रात तक भी ऑर्डर कर सकते हो। मैं चाँद रात तक इंशाल्लाह ऑर्डर ले लूँगा। चाँद रात यानी ईद के एक दिन आगे तक का मैं ऑर्डर बुक करता रहूँगा। फिर ईद के दिन से मैं पार्सल निकालना बंद कर दूँगा। फिर वो 3-4 दिन की छुट्टी रहेगी ईद की, ठीक है? एक तो ये है। दूसरा ये है कि मैं पार्सल जब पैकिंग करता हूँ आपके ऑर्डर बुक करके, तो आपको आपके पार्सल का पैक होने के बाद एक फ़ोटो आ जाता है। उसमें आपको आपका जो देख लेना है एड्रेस वगैरह, पिन कोड नंबर, ठीक है? वो बस आपको देख लिया और उसी दिन या उसके दूसरे दिन आपका पार्सल निकल ही जाएगा। अब ट्रैकिंग जो आपको नहीं मिल रहा है, मैं अभी रमज़ान में किसी को भी ट्रैकिंग ज़्यादा दे नहीं पा रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि मैं खुद देने जा नहीं पा रहा हूँ। मैं जाता हूँ वहाँ से, फिर वो ट्रैकिंग के फ़ोटो मैं अपने हाथ से ही ले लेता हूँ। पर अभी क्या है कि वो कुरियर वाले बोलते हैं कि हम भेज देंगे। अब मैं भी उनको समझ सकता हूँ कि उनके इतने सारे ऑर्डर है, ईद का जो रमज़ान की सीज़न है, तो बहुत सारी चीज़ें कुरियर में जाती है। पूरे शहर का कुरियर यहाँ पे उनके वहाँ होता है, तो उनके लिए भी एक तकलीफ़ है कि सबको अलग-अलग चुन-चुन के फ़ोटो भेजना। तो मैं समझ लेता हूँ कि चलो कोई बात नहीं, चलेगा, मैं आप लोगों को समझा दूँगा। इस तरह से सोच के मैं फिर लेट गो कर लेता हूँ। तो आपसे भी यही दरख्वास्त है कि अगर आपको ट्रैकिंग फ़ोटो नहीं मिल रहा है, यानी वो जो कंपनी जिस कंपनी में भेजा है मैंने, तिरुपति में, अंजनी में, मार्क में, डिलीवरी में, ठीक है? तो वो अगर फ़ोटो नहीं आ रहा है तो आप टेंशन मत लो, आपका माल निकल गया, उसके लिए बेफ़िक्र हो। आपको आपके वक्त पे मिल जाएगा। 6-7 दिन, 8 दिन मैक्सिमम टाइम होता है पूरे इंडिया में, मिल जाता है इंशाल्लाह। कभी कुछ वजह से जैसे छुट्टी आ गई, अभी होली की छुट्टी गई या फिर संडे आ गया बीच में, तो उस दिन को वो लोग काउंट नहीं करते, उसको फिर वो लोग माइनस में रखते हैं। तो थोड़ा आगे हो जाएगा, यानी 8 के 10 दिन हो जाएंगे। पर 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, किसी को अगर कुरियर नहीं मिला है तो फिर वो मुझे अलग से इंक्वायरी करे, मैं इंशाल्लाह उसका आपको ट्रैक करके बता दूँगा, ठीक है? एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि आपको अगर ऑर्डर डालना है, मैं अगर व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ, तो आप अपना एक लिस्ट में जो आपको भेजता हूँ प्राइसेस वगैरह, उसमें से आप अपने जो भी आपको वैरायटी चाहिए 3 ml 6 ml, आप उसका एक लिस्ट बना के मुझे डाल दो। मैं आपको टोटल करके उसका अमाउंट बता के आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा। एक बार ऑर्डर बुक हो गया, फिर आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इंशाल्लाह वो फिर माल निकालना मेरी ज़िम्मेदारी है। आपको माल मिल के रहेगा, उसके लिए बेफ़िक्र रहो, ठीक है? क्योंकि अभी मैं ट्रैकिंग दे नहीं पा रहा हूँ, जल्दी से रिप्लाई दे नहीं पा रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा फिर मैसेज आ रहे हैं। कल रात को मैं 3 बजे तक सबको रिप्लाई किए, फिर सुबह में उठ के वापस देखा तो 200-250 मैसेज और पड़े हुए अभी तक मैंने वो व्हाट्सएप खोला नहीं है। मैं सोचा पहले ये बता दूँ सबको, ताकि वो सबको अलग-अलग रिप्लाई देना एक ही वीडियो में सबको पता चल जाएगा कि ट्रैकिंग के लिए आप फ़िक्र ना करें। ट्रैकिंग का जो है ये मसला सिर्फ रमज़ान तक है। रमज़ान के बाद फिर इंशाल्लाह आपको आपके माल का ट्रैकिंग मिलता रहेगा। तो जिन लोगों के नहीं लेट हो रहे उन लोगों को मैं बता रहा हूँ कि मुझे अलग से मैसेज कर दें, मैं इंशाल्लाह उसकी इंक्वायरी मैं स्टेटस पे इसीलिए डालता हूँ अक्सर कि भाई माल मिल रहा है सबको, ताकि तसल्ली रहे कि भाई आपको भी मिल जाएगा, ठीक है? थोड़ा ऑर्डर का 1-2 दिन आगे पीछे हो रहा है, मैंने पहले से बताया था रमज़ान में मैं आधे से भी कम काम कर रहा हूँ। और जैसे मैंने बताया 200-200, 250-250 लोगों को रिप्लाई देना है, उसमें 2-3 घंटे चले जाते हैं। उसमें से एक आध जो चिपका मेरे साथ कि ये कितने का, ये लूँ या ये लूँगा तो कितना पड़ेगा, उसको अगर अलग से इतना सारा रिप्लाई देना होता है तो और टाइम चला जाता है, ठीक है? तो बस थोड़ा-सा इतना मुझे खाली एक आप जो भी अपना बड़ा भाई, छोटा भाई, चाचा या बेटा जो भी समझते हो, मुझे इतना सा आप साथ दे दो। इंशाल्लाह फिर रमज़ान बाद मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगा, ठीक है दोस्तों? दुआ में याद। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।